तो अभी तक इस सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। हमने CRUD ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करी थी। बेसिकली हमने CRUD के सी को ही समझा था, आई मीन क्रिएट को, एंड ऑथेंटिकेशन वगैरह को भी हमने अभी तक समझा था। और एक तरीके से हमने फाइंड को भी देखा जब हम स्लैश प्रोफाइल राउट देख रहे थे, तो उसको दोबारा अभी समझेंगे। एंड देन अपडेट और डिलीट को भी इस वीडियो में कवर करते हैं। एंड फाइनली एक समरी रखेंगे जिसमें कि डिस्कस करेंगे हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया और क्या पेंडिंग है, तो क्योंकि जल्दी हम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइंड क्या होता है। फाइंड बेसिकली डाटाबेस से किसी चीज़ को फाइंड करना यूजिंग Node.js। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, VS कोड पे जो मैंने ओपन किया हुआ है, यू कैन सी हियर हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं सर्वर वाली फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है पुरानी, इसमें बेसिकली सिंपल चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर .env कन्फिग्रेशन है, यहाँ पर connectdb का कोड है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर कुकी पार्सर का मैंने यूज़ किया है। बेसिकली एक पैकेज है जहाँ पर हम कुकी सेव करा सकते हैं बैक एंड से फ्रंट एंड पे। एंड देन ये कोर्स का मैंने यूज़ किया है जो कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट है उनको ब्लॉक करने से रोकता है, मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी का ये पर्पज़ है इसका। एंड देन express.json का यूज़ किया है क्योंकि हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है। एंड देन स्लैश राउट स्लैश यूज़र राउट पर हम यूज़र राउट्स को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहीं पर आता हूँ यूज़र राउट्स के अंदर, और उसके अलावा नीचे जो मैंने कोड लिखा है वो बस स्लैश राउट पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है और एक कनेक्शन क्रिएट करने का कोड है। एंड यहाँ पर अगर मैं यूज़र राउट्स पाता हूँ, यू कैन सी यहाँ पर हमने स्लैश प्रोफाइल वाला राउट बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने ओथ भी परफॉर्म किया हुआ है। यू कैन सी यहाँ पर ओथ का मैंने कोड लिखा हुआ है जिसमें कि हम टोकन गेट कर रहे हैं रिक्वेस्ट हेडर से। एंड देन अगर हमें टोकन नहीं मिलता है तो हम अनऑथराइज्ड कर दे रहे हैं, अगर हमें टोकन मिल जाता है तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो टोकन सही है या नहीं। एंड देन हम अगर मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं अगेन अनऑथराइज्ड प्रिंट कर, मतलब अनऑथराइज सेंड कर रहा हूँ एज ए मैसेज। एंड अगर मिल जाता है रिजल्ट तो मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में रिजल्ट को सेट कर दे रहा हूँ और इस मिडलवेयर से नेक्स्ट मूव कर जा रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर यू कैन सी प्रोफाइल यूज़र कंट्रोलर है हमारे पास। एंड इसके अंदर मैं आता हूँ तो यू कैन सी कंस्ट रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन प्रोफाइल यूज़र सर्विस के अंदर हम जा रहे हैं जिसमें कि हम यूज़र से वेरीफाई करा रहे हैं, मतलब यूज़र ईमेल से हम यूज़र को फाइंड कर रहे हैं, यूज़र की प्रोफाइल को फाइंड कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर फाइंड वाला काम हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं प्रोफाइल यूज़र सर्विस के अंदर जाता हूँ सो यू कैन सी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। फाइंड वन के थ्रू हम बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑपरेशन होते हैं, लाइक अगर मैं लिखता हूँ अवेट यूज़र डॉट फाइंड, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट क्लिक करता हूँ एंड देन यू कैन सी फाइंड के मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है। फाइंड बाय आईडी, मैं डायरेक्ट फाइंड भी कर सकता हूँ जिसमें मैं पार्स कर सकता हूँ, या ये बेसिकली एक एरे प्रोवाइड कराएगा मुझे। एंड देन मैं फाइंड बाय आईडी भी कर सकता हूँ, किसी एक आईडी से मैं बेसिकली आईडी से मैं फाइंड कर सकता हूँ। आईडी जो हमारे पास MongoDB की आईडी होती है उसका यूज़ करके मैं बेसिकली फाइंड कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर फाइंड वन का भी ऑप्शन जो कि हमने यूज़ किया है कि अगर हमें सिंगल कोई एंट्री फाइंड करनी है तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं और डिलीट परफॉर्म। अभी देखते हैं इन सभी चीज़ों को। तो बेसिकली मैंने इस तरीके से यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करी है, और जो हमें रिजल्ट उसमें बेसिकली हमने पासवर्ड यहाँ से हटा दिया है क्योंकि एक यूज़र के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से मैंने पासवर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया है। एंड देन मैं रिजल्ट सेंड कर रहा हूँ और इसी तरीके से सभी काम यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हम रिजल्ट को इसी तरीके से सेंड कर रहे हैं। अगर मैं पोस्ट में आपको यहाँ पर शो करूँ तो यू कैन सी यहाँ पर मैंने ये राउट बनाया हुआ और उसमें मैंने लॉगिन करने की पहले कोशिश करी थी। तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड भेज के स्लैश यूज़र पे मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मेरा राउट क्या है मैं चेक करता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ यूज़र राउट्स पे तो स्लैश लॉगिन पे अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे लॉगिन यूज़र कंट्रोलर यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि हमें लॉगिन टास्क परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो मैं स्लैश लॉगिन पे मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो अगर मैं यूज़र स्लैश लॉगिन पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, हमें यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी हो कैन सी, तो मैं यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ईमेल और पासवर्ड मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। एंड देन यू कैन सी आई थिंक मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, मैं यहाँ पर सर्वर स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा नोडेमोन। पहले तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ एंड देन यू कैन सी मैं यहाँ लिखता हूँ नोडेमोन server.js। सो यू कैन सी मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड जो डेटाबेस है वो भी कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको कट करता हूँ यहाँ पर एंड देन मैं अगेन यहाँ पर रिक्वेस्ट हिट करता हूँ, सो यू कैन सी मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर 200 होके आ चुका है और मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है मेरा टोकन, जो कि मुझे लॉगिन करने पर टोकन यूज़र के पास हम फ्रंट एंड में सेंड करते हैं वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मैं इसको कुकीज़ में भी सेंड कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने कुकी को रोका हुआ है क्योंकि हमें समझना है कि बेसिकली कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन इसको हेडर्स में जाके पेस्ट करता हूँ। यू कैन सी यहाँ पर हम हेडर्स पाएंगे और यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन को ऑन किया हुआ है हेडर्स के अंदर। एंड BRR के बाद मैंने यहाँ पर टोकन की यहाँ पर लगाई हुई है, मैं इसको हटा के यहाँ पर जो हमारी नई वाली टोकन की आई है इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड इसको करते हैं सेव। बेसिकली सेव हो चुका है
एंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्लैश प्रोफाइल वाले राउट पे रिक्वेस्ट भेजनी है जो कि हमारे पास ओथ परफॉर्म करेगा इस टोकन को लेके। तो मैं क्या करता हूँ, इनको कमेंट करता हूँ, हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मैं यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ एंड देन यूज़र स्लैश प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पे मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, मैंने हेडर यहाँ पर सेट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं तो आप जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म मैंने की थी। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्लैश यूज़र स्लैश प्रोफाइल पे मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ विद हेडर्स। तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, सो यू कैन सी मेरे पास कुछ बैड रिक्वेस्ट आ रही है, 400 बैड रिक्वेस्ट, 400 बैड रिक्वेस्ट। सो बेसिकली वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर रो सेलेक्ट किया हुआ था। असल में हमारे पास एक न्यू अपडेट आया जिसमें कि हम गेट के अंदर बॉडी में डेटा भेज सकते हैं। ये नोड जेएस के नए अपडेट में आपको देखने को मिलेगा, नोड जेएस नहीं मतलब बेसिकली एचटीटीपी के नए अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मैं इसे नन सेलेक्ट किया है जब ये काम कर रहा है। अगर मैं दोबारा यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सो कैन सी मैं केवल इस हेडर के टोकन से मुझे ये डेटा देखने को मिल रहा है क्योंकि ये चीज़ तो हम भेज ही नहीं रहे, मैंने यहाँ पर नन सेलेक्ट कर दिया है। सो कैन सी मुझे क्या क्या डेटा मिला है यहाँ पर, नेम, ईमेल, क्रिएटेड, अपडेटेड, ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को मिल गई है। सो इस तरीके से बेसिकली हम गेट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम किस तरीके से अपडेट को परफॉर्म करते हैं। तो अपडेट बेसिकली क्या कर सकते हैं हम यूज़र का पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम समझते हैं। बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट जो हमारे पास डेटा बेसिस होते हैं उसमें हमें डिफरेंट चीज़ें अपडेट करने की जरूरत पड़ती है एंड डेट डिपेंड्स ऑन ए आई कि आप किस आई के थ्रू उसको अपडेट करते हो। अगर मुझे किसी यूज़र की आईडी अपडेट करनी है, मतलब किसी यूज़र का पासवर्ड अपडेट करना है, सो बेसिकली होता ही है कि अगर मुझे किसी यूज़र की आईडी को अपडेट करना है लेट सपोज, तो मुझे क्या होना चाहिए, या तो मुझे उस यूज़र का पता होना चाहिए वो हमारे डाटाबेस में यूज़र है क्या। इसी तरीके से हम फाइंड को परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से हम डिलीट को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली मुझे या तो कोई यूनिक चीज़ पता होनी चाहिए उस यूज़र के बारे में, या तो उसकी ईमेल पता हो मुझे जो कि यूनिक हो, या फिर मुझे उसकी कोई आईडी वगैरह पता हो जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ उस एक सिंगल चीज़ को गेट करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं अपडेट करता हूँ, अभी फाइंड से भी आपने देखा होगा यहाँ पर, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर और यू कैन सी प्रोफाइल यूज़र कलेक्टर जो है हमारे पास, कंट्रोलर जो है उसके अंदर यू कैन सी हम ईमेल के थ्रू यूज़र को फाइंड कर रहे हैं। वरना तो हमें सारे यूज़र मिल सकते हैं एक साथ, या तो हम सारे गेट कर लें, लेकिन अगर हमें एक सिंगल चाहिए उसकी प्रोफाइल चाहिए तो हमें उसके रिलेटेड कुछ डेटा चाहिए, या तो उसकी ईमेल हो या कुछ यूनिक चीज़ हो उसकी जो कि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे। तो ये चीज़ हमारे पास होती है यहाँ पर। एंड यू कैन सी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें क्या करना है, यूज़र को अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास या तो यूज़र की ईमेल होनी चाहिए, यू कैन सी हमारे पास या तो ईमेल होनी चाहिए या आईडी होनी चाहिए जो कि इस यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। सो यू कैन सी अगर मैं यहाँ पर ओथ परफॉर्म करता हूँ तो मुझे आईडी भी देखने को मिल रही है एंड यहाँ पर मुझे ईमेल भी देखने को मिल रही है। बेसिकली ओथ से तो मुझे ईमेल ही मिल रही थी क्योंकि हम JWT के अंदर इनक्रिप्ट भी इसी चीज़ को कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, जब हम लॉगिन यूज़र सर्विस पर परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली टोकन जनरेट करने में मैंने केवल ईमेल का यूज़ किया है। तो अगर मैं वेरीफाई करूँगा तब भी मुझे ईमेल ही गेट होगी। तो हम क्या करेंगे, ईमेल से ही इस यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, अपडेट परफॉर्म करना है। तो अपडेट के लिए मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, राउटर डॉट पुट रिक्वेस्ट हम यहाँ पर भेजते हैं। बेसिकली हम पोस्ट में भी ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, अलग अलग चीज़ें बनी हुई है तो उनका हमें यूज़ करना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्लैश अपडेट नाम से मैं बना लेता हूँ, यूज़र स्लैश अपडेट पासवर्ड लिख देते हैं बेसिकली मुझे, क्योंकि पासवर्ड ही अपडेट करना है। एंड देन मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो बेसिकली अगर मैं यूज़र को अपडेट कराना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या होना चाहिए, वो यूज़र पहले ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ओथ परफॉर्म करूँगा, यू कैन सी ओथ मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर ओथ परफॉर्म करूँगा तो मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके अंदर मेरा रिजल्ट बेसिकली मेरे पास ईमेल मिल जाएगी मुझे उस यूज़र की, इस तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था जब हम प्रोफाइल के अंदर कर रहे थे ये ओथ परफॉर्म। तो मुझे यहाँ पर यूज़र में ईमेल देखने को मिल रही थी जो कि मैं यूज़र प्रोफाइल के अंदर गेट कर पा रहा था request.user.email से। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ओथ परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ईमेल बेसिकली हमें गेट हो जाएगी उस टोकन से जो कि हम टोकन यहाँ पर हेडर्स में भेजेंगे। और वो गेट होने के बाद हम क्या करेंगे, यूज़र को अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अपडेट पासवर्ड कंट्रोलर। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपडेट पासवर्ड कंट्रोलर, यूज़र पासवर्ड लिखना है बेसिकली मुझे, यूज़र पासवर्ड कंट्रोलर। तो इस चीज़ को मैं अभी क्रिएट करूँगा यूज़र पासवर्ड कंट्रोलर को। तो मैं आता हूँ यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर एंड यू कैन सी यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट यूज़र पासवर्ड कंट्रोलर। और बेसिकली ये पूरा मैंने यहाँ पर लिख लिया, बेसिकली AI के थ्रू मैंने लिखवाया यहाँ पर, यू कैन सी। इसमें हो क्या रहा है,
तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, अपडेट यूज़र पासवर्ड कंट्रोलर है, इसको मैं यहाँ पर गेट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर गेट करना पड़ेगा हमें इसको, यू कैन सी मुझे कंट्रोलर से मिल रहा है एंड इसको मैंने गेट कर लिया है। और मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं यहीं पर रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। यहाँ पर मैं एसिंग टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ट्राई और कैच को यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ एरर आता है तो मैं उसे कंसोल लॉग कर रहा हूँ और यहाँ पर रिस्पॉन्स में मैं उसको एरर को भेज रहा हूँ। एंड देन अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, प्रोफाइल यूज़र सर्विस पे। मुझे प्रोफाइल यूज़र सर्विस पे नहीं जाना, मुझे जाना है सर्विस, मुझे इस सर्विस पे जाना है। और इस सर्विस के अंदर मैं बेसिकली क्या भेज रहा हूँ, request.user.email, क्योंकि उस ईमेल से हम पहले उस यूज़र को फाइंड करेंगे और उसके पासवर्ड को अपडेट कर देंगे। तो मुझे ये यूज़र बेसिकली मैंने इस तरीके से भेज दिया है एंड देन मुझे क्या करना है, ये सर्विस क्रिएट करनी है यहाँ पर। तो मैं सर्विसेज फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर यू कैन सी राइट साइड में मैं सर्विसेज फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ एंड मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे बनाना है एक्सपोर्ट्स। सो बेसिकली ये सर्विस मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँगा असिंक और मुझे ईमेल यहाँ पर गेट हो जाएगी। जिस तरीके से मुझे यहाँ पर गेट हो रही थी इसी तरीके से हम यहाँ पर ईमेल को गेट करेंगे, यू कैन सी request.user.email। अब मुझे क्या करना है, ईमेल से यूज़र की आईडी को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो बेसिकली मुझे केवल ईमेल नहीं मिलेगी, मुझे बेसिकली एक और चीज़ मिलेगी यहाँ पर, जो कि मुझे अपडेटेड पासवर्ड मिलेगा। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा request.body से, request.body.password। सो बेसिकली मुझे यहाँ से पासवर्ड भी मिलेगा request.body से, क्योंकि बॉडी में हम पासवर्ड भेजेंगे ना, तो मुझे वो पासवर्ड मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले फाइंड करना है उस ईमेल के थ्रू उस यूज़र को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ const user.find1। फाइंड वन के थ्रू हमने यूज़र को फाइंड कर लिया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर हैश पासवर्ड मुझे यहाँ पर जनरेट करना है। बेसिकली हम यहाँ पर ऑथेंटिकेटिव परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हमें यूज़र नहीं मिलता है तो हम भेज देंगे यूज़र नॉट फाउंड, और अगर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, एक हैश पासवर्ड जनरेट करते हैं यहाँ से। हैश पासवर्ड जो कि हमने क्रिएट करते समय भी जनरेट किया था, क्योंकि हम जो पासवर्ड है वो हैश करके सेव करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर हैश पासवर्ड लिखा है। और उसमें बेसिकली मुझे यहाँ पर पासवर्ड भी मिल रहा है, पासवर्ड जो कि हम कंट्रोलर से यहाँ पर भेज रहे हैं। यू कैन सी मैंने अभी यहाँ पर लिखा है request.body में पासवर्ड मिलेगा, वही हमें यहाँ पर गेट होगा वो पासवर्ड की फॉर्म में। एंड देन उस पासवर्ड को मैं हैश कर रहा हूँ। हैश में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ही मान लीजिए पासवर्ड यहाँ पर हैश हो गया तो मैं क्या करूँगा, user.password को यहाँ पर अपडेट कर दूंगा एंड उसको सेव कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा पासवर्ड अपडेटेड, एज सिंपल एज दैट। बेसिकली ये सिंपल मैंने टास्क यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो किस तरीके से हमारे पास फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम /update यूज़र पासवर्ड पे जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ओथ परफॉर्म करेंगे जो कि हमने पहले से बनाया हुआ है। इसमें बेसिकली हमें टोकन मिल जाएगा हेडर्स से एंड देन अगर मुझे टोकन नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर अनऑथराइज सेंड कर दूंगा, और अगर मिल जाता है तो मैं उसको वेरीफाई करूँगा। अगर वेरीफिकेशन फेल्ड हो जाता है तो तब भी मैं अनऑथराइज सेंड कर दूँगा, और अगर सब कुछ सही रहता है तो हम यूज़र में उस रिजल्ट को सेव कर देंगे, बेसिकली जो मिलेगा। और रिजल्ट बेसिकली हमारे पास ईमेल ही होगी, और यहाँ पर फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा एंड देन हम क्या होगा, हमारे पास हम इस टास्क से बाहर आ जाएंगे एंड देन मुझे क्या मिलेगा, request.user.email यहाँ पर गेट में हो जाएगी इस टास्क को यहाँ तक परफॉर्म करने पर। उसके बाद क्या है, अपडेट यूज़र पासवर्ड कंट्रोलर मैंने यहाँ पर गेट किया है एंड देन मैं यहाँ पर सर्विस भी इसको गेट करता हूँ। यू कैन सी मैंने यहाँ पर सर्विस भी गेट कर लिया, अपडेट यूज़र सर्विस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहीं पर रीडायरेक्ट होता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे रिक्वेस्ट मिल रही है, रिक्वेस्ट मुझे user.email मिल रहा है, और मैं यहाँ पर request.body से पासवर्ड भी गेट कर रहा हूँ, और उन दोनों चीज़ों को मैं भेज रहा हूँ अपडेट यूज़र पासवर्ड सर्विस पे। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, हम उस ईमेल से सबसे पहले उस यूज़र को फाइंड कर रहे हैं। अगर मुझे यूज़र मिल जाता है, सबसे पहली बात, अगर मुझे यूज़र नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ यूज़र नॉट फाउंड। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश कर देंगे, user.password में उस पासवर्ड हैश पासवर्ड को सेव कर देंगे एंड देन अवेट कर देंगे user.save को, और यहाँ पर हमारा पासवर्ड अपडेटेड हमें शो हो जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं पोस्टमैन के थ्रू। अगर मैं यहाँ पर पोस्टमैन पर आता हूँ, यू कैन सी मुझे क्या करना है, यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ पर यू कैन सी मैंने यहाँ पर राउटर्स के अंदर पुट रिक्वेस्ट लगाई है, और /update पासवर्ड मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो मैं इस राउट को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ /update पासवर्ड पे। मैंने यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट डाल दी है, /update पासवर्ड। रो में हम बेसिकली बस पासवर्ड भेजेंगे जो हमें अपडेट करना है, क्योंकि हेडर्स हमने यहाँ पर सेट कर रखा है। यू कैन सी हेडर हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर रखा है, उसमें टोकन। तो हम यहाँ पर ईमेल हटा देते हैं, हमें बस पासवर्ड भेजना है, और पासवर्ड को हम अपडेट करेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो पहले से था। हम एक काम करते हैं, पासवर्ड को 1 2 3 4 कर देते हैं एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ सेंड। सो यू कैन सी कुछ इंटर सर्वर रह रहा है हमारे पास। सो ये कह रहा है कैन नॉट एक्सेस यूज़र बिफोर इनिशिएशन। बेसिकली मैंने शायद एक दिक्कत मुझे लगी रही थी, ये यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर मुझे यूज़र की बजाय मुझे यहाँ पर कुछ और नाम रखना चाहिए, क्योंकि ये नाम और ये कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पर स्मॉल यूज़र या तो रख लेना चाहिए,
हाँ मैं स्मॉल यूज़र यहाँ पर रख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने स्मॉल यूज़र रख लिया है, तो यूज़र डॉट पासवर्ड एंड यूज़र डॉट सेव। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको अगेन परफॉर्म किया है। मैं अगेन यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पर पासवर्ड अपडेटेड शो हो गया मुझे। तो अब क्या होगा, अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट पे और मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ हमारे पुराने ही पासवर्ड से, सो यू कैन सी मैंने अपने पुराने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर रख दिए हैं। हेडर को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पर बॉडी में मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ /user/login पे ओल्ड पासवर्ड के साथ। मतलब हमारे पास जो ओल्ड पासवर्ड था वो ये था, अगर मैं इससे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, फेल हो जानी चाहिए, लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सो यू कैन सी हमारे पास 200 ओके तो ठीक है, क्योंकि ये हमने थोड़ा फिक्स नहीं किया इसको, लेकिन यहाँ पर यू कैन सी पासवर्ड इज इनकरेक्ट। बेसिकली हमारे पास लॉगिन परफॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोकन आ जाता है। अगर हमारे पास लॉगिन परफॉर्म होता तो यहाँ पर टोकन हमें देखने को मिलता, नहीं हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। इट मीन्स हमारा पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब हम क्या करना, पासवर्ड को फिक्स करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर नया पासवर्ड रखा था 1234 और यहाँ पर मेल आईडी तो सेम ही है। अब मैं अगर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, सो कैन सी मुझे यहाँ पर टोकन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास सक्सेसफुली हमने जो हमारा पासवर्ड है वो अपडेट कर लिया यूज़र का। अब मैं इस टोकन को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, हेडर्स के अंदर इस टोकन को सेव करता हूँ। यू कैन सी मैं इसको यहाँ से यहाँ पर सेव कर देता हूँ एंड देन ऑथराइजेशन को इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि हमें डिलीट वाले टास्क को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमने अपडेट टास्क को समझ लिया है किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं, फाइंड को भी हमने देख लिया। अब समझते हैं डिलीट टास्क को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो डिलीट टास्क भी बेसिकली सिंपल है, मुझे क्या करना है, किसी भी तरीके से ईमेल या आईडी के थ्रू उस यूज़र को फाइंड करना है जिसको मुझे डिलीट करना है, और बेसिकली उसको मुझे डाटाबेस से डिलीट कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राउट्स में जाता हूँ। अगेन हम एक राउट क्रिएट करते हैं, तो फटाफट मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लिया, राउटर डॉट डिलीट के थ्रू बेसिकली हम डिलीट परफॉर्म करते हैं। हालांकि पोस्ट के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अलग से ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। /delete यूज़र पे मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। यहाँ पर हमारे पास ओथ सबसे पहले परफॉर्म होगा, क्योंकि हम यूज़र तभी डिलीट करेंगे जब हमारे पास वेरीफाइड हो कि हमारे पास यूज़र अवेलेबल, मतलब लॉगिन वगैरह है या नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास यूज़र लॉगिन ही नहीं होगा, ठीक से ऑथराइज नहीं होगा, तो हम अगर उसे डिलीट कर देंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी किस काम की। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ओथ लगाया है, ओथ से हमें क्या होगा, उस यूज़र की ईमेल मिल जाएगी यहाँ से एक तरीके से, एंड देन मैं डिलीट यूज़र कंट्रोलर को परफॉर्म करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर बनाता हूँ यहाँ पर। तो मैं सीधा कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, डिलीट यूज़र कंट्रोलर यहाँ पर बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिलीट यूज़र कंट्रोलर, एंड इसमें क्या हो रहा है, असिंक अवेट टास्क हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। रिक्वेस्ट डॉट जेसन में हम डायरेक्ट नहीं भेज रहे हैं। तो बेसिकली मुझे कॉन्स्ट रिजल्ट हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं और यहाँ पर डिलीटेड लिख देते हैं बेसिकली। अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, ये नहीं करना, हम बेसिकली सर्विस के अंदर बनानी है। हालांकि हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें सर्विस बनानी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिलीट यूज़र सर्विस यहाँ पर क्रिएट करते हैं और उसमें भेजते हैं हमारी ईमेल request.user.email। और हमें क्या करना है, अब ये सर्विस क्रिएट करनी है। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोलर को फैच करता हूँ इस तरीके से, और अब हमारे पास ये जो कंट्रोलर है फैच हो चुका है। अब हम यहीं पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्स्ट रिजल्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पर कैच में तो मैंने एरर को सोल्व किया, एरर हैंडलिंग करी है सिंपल सी। और मैं ट्राई के अंदर क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट डिलीट यूज़र सर्विस। तो डिलीट यूज़र सर्विस के अंदर हम ईमेल भेज रहे हैं और उस ईमेल से हम यूज़र को फाइंड करेंगे और फिर उस यूज़र को डिलीट कर देंगे, एज सिंपल एज डैट। तो मुझे यहाँ पर डिलीट यूज़र सर्विस यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सर्विसेज के अंदर, एंड यू कैन सी यहाँ पर मैं बनाऊंगा डिलीट यूज़र सर्विस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट्स, बेसिकली मैंने डिलीट यूज़र सर्विस लिखी है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं असिंक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से ईमेल गेट हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर भेजी है, मुझे यहाँ पर ईमेल गेट हो रही है। एंड देन यहाँ पर यू कैन सी मैंने कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट डिलीट वन, यूज़र डॉट डिलीट वन। यूज़र क्या है हमारे पास, यूज़र बेसिकली हमारा डाटाबेस है, उसके अंदर से मैं डिलीट वन कर रहा हूँ, मतलब एक सिंगल एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ। और वो हम किस तरीके से कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू हम उसको फाइंड कर रहे हैं और डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ रिजल्ट को। सो इस तरीके से बेसिकली हम पूरा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यूज़र राउट्स के अंदर हम आ चुके हैं और मुझे क्या करना है, डिलीट रिक्वेस्ट भेजनी है /डिलीट यूज़र पे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड यू कैन सी मैं यहाँ पर जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर, एंड यहाँ पर मैं डिलीट पे जाता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर करता हूँ इसको पेस्ट। सो हम क्या भेज रहे हैं, यूज़र/डिलीट यूज़र। हमें बॉडी में कुछ सेंड करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें हेडर में हमने टोकन सेव कराया हुआ है। तो अब इससे क्या होगा, हमारा यूज़र जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं बेसिकली यहाँ से सेंड करता हूँ इसको, एंड यू कैन सी मेरे पास 500 इंटरनल सर्वर आया है। तो चेक करते हैं हम क्या आया हमारे पास।
सो ये कह रहा है डिलीट यूज़र सर्विस नॉट डिफाइंड। बेसिकली मैंने यहाँ पर डिलीट यूज़र सर्विस बना लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको गेट नहीं किया, बेसिकली इंपोर्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड देन ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, डिलीट यूज़र सर्विस हमें गेट हो चुकी है। तो अगेन मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ एंड यू कैन सी 200 ओके आ चुका है और यहाँ पर डिलीटेड लिखा आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो यूज़र है वो डिलीट हो चुका होगा। तो इसको चेक किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो हम बेसिकली डाटाबेस में भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करने की ट्राई करूँ, पोस्ट और स्लैश लॉगिन पे अगर मैं ट्राई करूँ तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी ये यूज़र अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश लॉगिन लिखता हूँ और हेडर्स को मैं थोड़ी देर लिए बंद कर देता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर बॉडी में जाता हूँ और रो में जाके मैं बेसिकली इस ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है एंड यू कैन सी यहाँ पर आ चुका है 500 इंटरनेट सर्वर एरर। सो वो किस लिए आया पहले वो चेक करते हैं। आई थिंक 500 इंटरनेट सर्वर एरर तो नहीं आना चाहिए था। कैन नॉट प्रोसेस अनडिफाइंड रीडिंग पासवर्ड। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर डीबग करने की कोशिश करी और यहाँ पर मुझे मिला है कि बेसिकली जब हम console.log यूज़र कर रहे हैं यहाँ पर console.log यूज़र, तो मुझे यहाँ पर एक एम्प्टी एरे देखने को मिल रही है। तो एम्प्टी एरे यहाँ पर क्या कर रही है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि एम्प्टी एरे क्या है, नोट ऑफ यूज़र को परफॉर्म नहीं होने दे रही। तो मुझे यहाँ पर फाइंड वन करना चाहिए, यहाँ पर फाइंड वन एंड देन अगेन मैं जब यहाँ पर ट्राई करता हूँ रिक्वेस्ट सेंड करने की, तो कैन सी यूज़र नोट फाउंड मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। 200 ओके को मैंने यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ है, यहाँ पर मैंने स्टेटस बस एक ही भेज रखा है 200 ओके, तो इसलिए यहाँ पर 200 ओके प्रिंट हो रहा है। एंड यू कैन सी यूज़र नोट फाउंड, बेसिकली हमें यूज़र ही नहीं मिला। तो इस तरीके से टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो हमारे डाटा बेस में भी ये यूज़र अवेलेबल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इस यूज़र को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास हमने डिलीट वाले टास्क को भी परफॉर्म करके यहाँ पर देख लिया है। तो बेसिकली अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझ लिया। तो हमने सर्वर क्रिएशन से लेकर यहाँ पर CRUD ऑपरेशंस भी यहाँ पर परफॉर्म करके देख लिए हैं, सभी तरह के CRUD ऑपरेशंस भी हम यहाँ पर परफॉर्म करके देख चुके हैं। अब जल्दी हम यहाँ पर क्या करने वाले, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीज़ें पेंडिंग है। लाइक हमने यहाँ पर इमेज फाइल हैंडलिंग वगैरह नहीं देखी है, लाइक हमने फाइल हैंडलिंग वगैरह यहाँ पर नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि हमने FS मॉड्यूल का यूज़ करके देखा था, लेकिन एक हमारे पास चीज़ होती है मल्टर, जिसके थ्रू हम बेसिकली चीज़ों को सेव कराते हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट के थ्रू गेट करते हैं और उनकी फाइल, क्योंकि मल्टर में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो मल्टर क्या होता है, हम जिसका हम यूज़ करते हैं मल्टीपल फाइल्स को सर्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अगर बड़ी फाइल है तो उसको गेट करने के लिए हमारे पास टाइम भी लग सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें मल्टर की जरूरत पड़ती है, तो हमें मल्टर सीखना पेंडिंग है। एंड देन हमें अभी हमारे पास ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पर समझ लिया था, बट ऑथराइजेशन बेसिकली क्या होता है, रोल बेस्ड जब हम टास्क परफॉर्म करते हैं, रोल बेस्ड यानी लाइक अगर हमारे पास यूज़र है और यूज़र के यहाँ पर मल्टीपल रोल्स, लाइक एक यूज़र एडमिन भी है और एक यूज़र क्या हो सकता है, एक यूज़र हमारे पास स्टूडेंट भी है और एक टीचर भी है, सब यूज़र है, बेसिकली ये सब यूज़र ही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनका रोल डिफाइंड है कि एडमिन के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ है, स्टूडेंट्स के पास कुछ अपने स्पेशल रूल्स हैं, और हमारे पास एक टीचर हो सकता है, टीचर के कुछ अलग जो हमारे पास क्या है रूल और रेगुलेशंस हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से अलग अलग एक सिंगल डाटाबेस में हम अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं बेसिकली ऑथराइजेशन, एंड ये चीज़ भी हमने अभी तक नहीं देखी है। बट तो अभी तक हमने जितना कुछ देखा है उससे भी हम काफ़ी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक पूरा CRUD ऑपरेशन समझ लिया है किस तरीके से वो काम करता है। तो हमने यहाँ पर स्कीमा किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ये चीज़ समझ ली है, और किस तरीके से यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और कितना सिंपल पड़ता है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके काम परफॉर्म करना, टास्क परफॉर्म करना। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो हम जल्दी प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसकी भी हमारे पास जल्दी वीडियो आने वाली है प्रोजेक्ट्स की। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।